आज मैं सर्दियों की सबसे खास रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप रोजाना एक खाएंगे तो आपको ताकत भी आएगी और साथ ही इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, ठंड से भी बचाएगी और हड्डियां भी मजबूत होगी। तो आज मैं आपके साथ गोंद पाक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए गैस पर एक भारी तले का बर्तन रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी मखाने। तो आप कोई भी कटोरी या कप का मेजरमेंट ले सकते हैं, तो उसी से आपको सारी चीजें मेजरमेंट करके लेनी है। तो मैं यहाँ पर कटोरी से सारा मेजरमेंट करूंगी। अब इन मखानों को लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हमें इनको क्रिस्पी कर लेना है। मखाने में कैल्शियम फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और ये हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। मखाने भून गए हैं और हम हाथ से इस तरह से तोड़कर देखेंगे तो अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो इनको हमें निकाल लेना है। इनको बहुत ज्यादा घी डालकर फ्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना घी हम इसके अंदर डालेंगे सारा घी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनको निकाल कर अलग रख लेते हैं। अब कढ़ाई में डालेंगे उसी कटोरी से भरकर 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। ये मार्केट का है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप चाहे तो जो सूखा गोला होता है उसका आप ऊपर का जो काला वाला पार्ट है उसे हटाकर और कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो हमें इसे बिना घी के ही भूनना है। इसे भी हमें लो फ्लेम पर भूनना है, बहुत ज्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। बस हल्की सी इसमें से खुशबू आने लगे उतना ही हमें इसको भूनना है। तो ये भुन चुका है। हाथ से अगर हम इसको देखेंगे तो हल्का सा क्रंची क्रंची सा होने लग जाता है। तो बस इसी समय हमें इनको निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई को अच्छे से साफ करके मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अब हम इसके अंदर ड्राई नट्स को भूनेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप काजू, आधा कप बादाम, आधा कप अखरोट और 1/4 कप पिस्ता। तो ड्राई नट्स आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। इस तरह से इनको भून कर लेने से क्या होता है कि खाने में भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और साथ ही मुंह में जो क्रंची क्रंची सा आता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। और हम जो कोन पाक बना रहे हैं उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। बस इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने लगे उतना ही हमें इसको भूनना है। तो नट्स अच्छे से भुन गए हैं, इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ठंडे होने के बाद हम इसको पीसेंगे। इसी कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि अब हमें गोंद भूनना है। तो मैंने उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी बारीक वाला गोंद लिया है। तो मैंने उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी गोंद लिया है। ये जो गोंद है बारीक वाला गोंद है, आपके पास मोटा है तो मोटा वाला भी ले सकते हैं। अब इसे हमें मीडियम गरम से थोड़ा सा कम गरम घी में डालना है। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसको भूनेंगे। आपको ध्यान रखना है ज्यादा गर्म घी में इसको नहीं डालना है। अगर आपने ज्यादा गर्म घी में डाल दिया तो ये ऊपर से तो भुन जाएंगे पर अंदर से कच्चे कच्चे से रह जाएंगे। और मैंने जो गोंद लिया है ये बारीक वाला लिया है, तो ये और भी जल्दी से भुन जाता है। गोंद फ्राई करने में ही इसमें घी का ज्यादा यूज होगा, बाकी उतने ज्यादा घी की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए गोंद कितने अच्छे से फूल रही है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से फूल जाती है। मेरे से गोंद थोड़ी ज्यादा डल गई क्योंकि ये बारीक गोंद थी, तो मुझे अंदाजा नहीं था। तो बस इसे लगातार ऊपर नीचे करते हुए इसको भून लेना है। बहुत अच्छे से ये फूल गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। गोंद हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। आप इसे सर्दियों में जरूर खाएं। ये हड्डियों को बहुत ज्यादा मजबूत करती है। अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी और डाल रही हूँ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गोंद डालकर इसको भूनकर निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस गोंद को पूरा 1 कटोरी नहीं भुना है, मैंने थोड़ा सा कम ही भुना है। 3/4 कटोरी के करीब मैंने इसको भुना है, क्योंकि मुझे ज्यादा लग रहा था, बारीक था, इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो गई। अगर आप थोड़ा सा मोटा ले रहे हैं तो आप 1 कटोरी तक ले सकते हैं। अगर आपको वेट में लेना है तो कम से कम 100 ग्राम के करीब गोंद आपको लेना है। तो बस इस तरह से सारा गोंद भूनकर मैंने निकाल लिया है। अब इस कढ़ाई के अंदर बाकी का बचा हुआ घी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी घी लिया था। अगर जरूरत लगेगी तो बाद में घी और डाल देंगे। घी मेल्ट हो जाने पर अब डालेंगे इसी कटोरी से 1 कटोरी भरकर गेहूं का आटा। तो इसे हमें भूनना है। तो इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है, जब तक इसका कलर बादामी सा ना हो जाता, यानी कि जब तक ये हल्का सा ब्राउन कलर ना हो जाए और अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, तब तक हमें इसको भूनना है। आपको अगर ये ड्राई लग रहा है तो आप इसके अंदर 2-3 चम्मच घी और डाल सकते हैं। तो जरूरत के हिसाब से आप इसके अंदर घी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर 2-3 बड़े चम्मच घी डाला है। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा वैसे वैसे घी छोड़ता जाएगा। आप देख सकते हैं इसने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है और पहले से थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मुझे इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ और इसे मिक्स करके अब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और उसको थोड़ा सा और सेकेंगे। तो ये भुन रहा है, जब तक हम क्या करेंगे, जो हमारे ड्राई नट ठंडे हो चुके हैं उनको हम दरदरा पीस लेते हैं। बीच बीच में आपको इसे चलाते भी रहना है।
इसे मैंने दरदरा ही पीसा है, इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अगर आप चाहें तो फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, पर मैं इसको दरदरा ही पीसूंगी इस तरह से, और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो मखाने हैं उनको भी इसी तरह से दरदरा पीस लेंगे। इसे भी मैंने पीस लिया है और एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये जो गोंद है इसे हमें पीसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटी वाली गोंद ली थी हमने। अगर मोटी वाली लेते हैं तो आप इसको कटोरी से क्रश कर सकते हैं। अगर आप इसको पीसेंगे तो इसमें घी बहुत ज्यादा होता है, तो सारा मिक्सी के अंदर ही चिपक जाएगा। तो आप क्या करें, बिल्कुल प्लेन सरफेस वाली जो कटोरी होती है या गिलास से आप इसको दबा दबा कर क्रश कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा मुंह में आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसको भी कटोरी से किसी से भी क्रश कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आटे को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आटा बहुत अच्छे से भुन गया है, तो मैंने इसको बीच बीच में चलाया था। अब इसको मैं साइड में रख दूंगी। अब एक पैन लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कटोरी गुड़। जिस कटोरी से हमने सारा मेजरमेंट किया है उसी से आपको नाप कर लेना है। तो गुड़ को हमें क्रश करके लेना है, जिससे कि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब पानी। घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बहुत सारा घी का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो जितनी क्वांटिटी हमने यूज की है उसके हिसाब से 1.5 कटोरी गुड़ बिल्कुल सफिशियंट रहेगा। फिर भी अगर आप तेज मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा गुड़ आप और ले सकते हैं। और साथ ही जो हमने आटा भून कर रखा है तो उसे 1-2 बार चला लें बीच में, ताकि वो नीचे से और ना सिक जाए, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म है तो और ज्यादा वो भून सकता है। अब ये जो गुड़ है हमें इसको मेल्ट ही करना है, इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है। गुड़ हेल्दी भी होता है, तो गोंद पाक गुड़ से ही बनाना चाहिए। बहुत से लोग इसमें चीनी का या मिश्री का भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने यहाँ पर हेल्दी तरीके से बनाने के लिए इसमें गुड़ का ही इस्तेमाल किया है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब ये जो आटा भुना है इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सौंठ पाउडर। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ये अदरक का ही पाउडर होता है। 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और 1 छोटी चम्मच डालेंगे सफेद वाली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो काली मिर्च को भी आप कूट कर ले सकते हैं या पाउडर डाल सकते हैं। ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छी होती है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बहुत ही बढ़िया टेस्ट के लिए जायफल। तो ये जो जायफल है आप देखिए इस तरह का होता है, जैसे सुपारी होती है ना उस तरह का ये होता है। ये बहुत गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ही फायदा करता है। अगर आपके पास पाउडर है तो 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम आप इसके अंदर डाल दें। तो मैं इसको इस तरह से जो कद्दूकस होता है उसे कद्दूकस करके डाल रही हूँ। तो ये देखिए इतना सा ही मैंने इसको किया है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है। अब जो डेसिकेटेड कोकोनट हमने भुना था वो डाल देंगे, और साथ ही जो ड्राई नट हमने फ्राई किए थे वो भी डाल देंगे, और मखाने भी डाल देंगे, और जो गोंद हमने फ्राई किया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इन सब चीजों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करना है, गैस की फ्लेम को बंद ही रखना है। जितनी भी चीजें हमने इसके अंदर डाली है सारी चीजें हमारे शरीर को बहुत ही फायदा करती है। और जो जच्चा होती है ना, जो न्यू मदर्स होती है, उसको आप ये खिलाएंगे बनाकर तो उसको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी। सर्दियों में ये गोंद पाक बनाकर जरूर खाना चाहिए, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है। अब इसे मिक्स करने के बाद जो हमने गुड़ को मेल्ट किया था वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको हमें ठंडा नहीं करना है, गरम गरम ही इसके अंदर डालना है, और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सर्दियों में गोंद पाक बनाकर जरूर खाना चाहिए, ये हमारे शरीर को बहुत ही फायदा करता है। इससे इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग होती है, और भी कई बीमारियों में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा ड्राई है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, या फिर आप गुड़ को थोड़ा सा और मेल्ट करके भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है और इसको मैंने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। तो कोई भी ट्रे प्लेट हो आप उसको अच्छे से घी से ग्रीस कर ले, और उसके बाद ये मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद इसको इक्वल चारों तरफ करते हुए और इसको फैला लेंगे। तो इस स्पैचुला से इसको फैलाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है। उसके बाद मैं इसको कटोरी से अच्छे से फैला रही हूँ, जिससे कि बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो कोई भी प्लेन सरफेस वाली आपके पास कटोरी गिलास हो उससे आप इस तरह से करेंगे तो ये बहुत अच्छे से और इक्वल जमेगा। तो बस इस तरह से सेट करने के बाद अब हम इसको गार्निश करेंगे। मैंने थोड़ी सी गोंद को बचा कर रख लिया था गार्निश के लिए। साथ ही मैंने थोड़े से बादाम भी रख लिए थे, उनको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और जो पिस्ता है वो देखने में और भी अच्छे लगते हैं, तो उसको भी मैंने थोड़े से काट कर लिया है। तो इस पे चारों तरफ से गार्निश कर देंगे, जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना भी करें तो भी चलेगा। तो इसको इसी तरह से कटोरी से मैं हल्का सा इसको प्रेस कर दूंगी, जिससे ये अंदर अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो मैं इसकी बर्फी बना रही हूँ, आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, पर इस तरह से बर्फी बनाते हैं तो इसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है। ये फटाफट से बन जाती है, तो हमें इसको बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। तो हमने इसको सेट कर दिया है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, ज्यादा ठंडा नहीं करना है।
तो बस थोड़ा-सा ठंडा हो जाए उसके बाद अब इसके अंदर एक बार हम कट लगा देंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से नहीं कटेगा। तो इस तरह से जिस भी शेप में मतलब छोटी-बड़ी जैसी भी आपको बर्फी इसकी काटनी है, तो उस तरह से आप इसमें कट लगा कर रख दें और उसके बाद में जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तब हम इसकी बर्फी की शेप जो है कटिंग करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है और अब हम जो कटिंग करी थी, उसी में हम थोड़ा-थोड़ा सा एक बार और इसकी कटिंग कर देंगे जिससे कि प्रॉपर तरीके से कट हो जाए। ये जो गोंद पाक है आप इसको 2 मिनट तक भी स्टोर करके रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होगा। और देखिए बहुत ही ईज़ी है इसको बनाना, आप इसको बना सकते हैं। सही मेजरमेंट से बनाएँगे आपका बिल्कुल परफेक्ट गोंद पाक बनकर तैयार होगा और टेस्ट तो इतना ही अच्छा आएगा ना कि आप एक बार बनाएँगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी ये बनता है। सबसे बड़ी बात है कि सर्दियों में ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है और साथ ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। मैंने आपके साथ पहले भी गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर की हुई है, आप उसको ज़रूर बनाएँ, वो भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो मैंने इसको कट कर लिया है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया गोंद पाक बना है, बहुत ही अच्छे से जमा है। मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चूई नहीं है, एकदम सॉफ्ट बना है। बस आपको ध्यान रखना है कि गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस उसको मेल्ट होने तक ही पकाना है, नहीं तो जो है ये जो गोंद पाक है आपका टाइट भी बनेगा, बिल्कुल चूई बन जाएगा, इतना सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप इसके लड्डू ना बनाकर बर्फी बनाएं। सर्दियों में इसे बनाकर आप रोज एक खाएं और पूरे साल आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, इतने हेल्दी होते हैं। तो आपको मेरे ये गोंद पाक का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।